रशिया में वैगनर आर्मी चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की मौत हो चुकी है। इससे एक बार फिर साफ हो चुका है, जो भी पुतिन के खिलाफ जाएगा उसका यही अंजाम होगा। प्रिगोजिन ने जून में रूस के खिलाफ विद्रोह किया था, लेकिन इसमें वह कामयाब नहीं रहे। प्रिगोजिन एक प्लेन क्रैश में मारे गए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रिगोजिन की मौत पर राष्ट्रपति पुतिन का क्या रिएक्शन है। क्या इस सब के पीछे पुतिन का हाथ हो सकता है, और क्या ऐसा हो सकता है कि प्रिगोजिन मरे ही ना हो? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए इसे पूरा देखिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रुद्रशिव और ये है वर्ल्ड नाउ। दोस्तों, यूक्रेन से युद्ध लड़ने के लिए रूस के पास एक भाड़े के सैनिकों की सेना है जिसका नाम वैगनर ग्रुप है। इसमें कई देशों के लड़ाके हैं जो सिर्फ पैसों के लिए कत्लेआम करते हैं। वैगनर ग्रुप के प्रमुख का नाम येवगेनी प्रिगोजिन है, जो कभी पुतिन के बावर्ची थे। लेकिन प्रिगोजिन को पुतिन से करीबी के कारण कामयाबी मिली और वह एक सरकारी कॉन्ट्रैक्टर बने। 23 अगस्त को जब उनका विमान मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था, तभी रास्ते में क्रैश हो गया। इस प्राइवेट जेट में सवार सभी 10 लोगों की मौत हो गई। वैगनर ग्रुप से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने इस घटना के बाद सीधे तौर पर आरोप लगा दिया कि प्रिगोजिन के प्लेन को रशियन एयर डिफेंस की ओर से टारगेट किया गया। जिस जगह प्लेन क्रैश हुआ, उसके करीब गांव वालों ने कहा कि उन्होंने प्लेन गिरने से पहले एक धमाके की आवाज सुनी। सबसे खास बात यह है कि प्लेन क्रैश उसी दिन हुआ जिस दिन रशिया ने अपने एयर फोर्स चीफ सर्गेई सुरोविकिन को बर्खास्त कर दिया, जो प्रिगोजिन के बेहद करीब थे। जून में हुए विद्रोह के बाद से ही वह गायब थे। आगे बढ़ें, उससे पहले विद्रोह वाला चैप्टर समझ लीजिए। दरअसल प्रिगोजिन और रूसी डिफेंस फोर्स के चीफ और कई बड़े नेताओं की आपस में नहीं बनती थी। प्रिगोजिन का कहना था कि उनकी आर्मी को सही चीजें नहीं मिल रही, जिसके कारण उनके लोग मारे जा रहे हैं। 23 और 24 जून को प्रिगोजिन ने रूस के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यूक्रेन बॉर्डर के पास मौजूद रशियन सिटी रोस्टोव ऑन डॉन पर वैगनर आर्मी ने कब्जा जमा लिया। इसके बाद प्रिगोजिन ने कहा कि वह 20,000 सैनिकों के साथ मॉस्को की ओर बढ़ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान प्रिगोजिन कहते रहे कि यह विद्रोह पुतिन के खिलाफ नहीं है। शायद वह पुतिन से सीधे दुश्मनी नहीं मोल लेना चाहते थे। ये विद्रोह पुतिन के 20 सालों के शासनकाल में सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा था। हालांकि इस विद्रोह को बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मध्यस्थता के बाद खत्म कर दिया गया। विद्रोह के करीब 2 महीने बाद पुतिन ने अपना बदला ले लिया है। ये हम ही नहीं, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी कह रहे हैं। प्रिगोजिन की मौत पर उन्होंने कहा कि मैं हैरान नहीं हूं, रूस में शायद ही कुछ ऐसा होता हो जिसके पीछे पुतिन का हाथ न हो। आपको क्या लगता है, यह कमेंट में जरूर लिखिए। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्लेन क्रैश को अंजाम देने के लिए बम धमाके का इस्तेमाल किया गया, जो हवा में हुआ। एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जब प्लेन गिर रहा था, तब उसका एक पंख धमाके के कारण टूट गया और हवाई जहाज एक ही पंखे के बल पर गिरा। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि इस क्रैश के पीछे धमाका है, क्योंकि इसके मलबे कई किलोमीटर में फैले हैं। प्रिगोजिन की मौत के बाद पुतिन का सोशल मीडिया में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह कहते दिख रहे हैं कि मैं विश्वासघात को माफ नहीं करता। अब प्रिगोजिन की मौत के बाद पुतिन ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि प्रिगोजिन एक टैलेंटेड आदमी थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई गंभीर गलतियां की हैं। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब प्रिगोजिन के प्लेन क्रैश में मारे जाने की खबर आई है। साल 2019 में भी उन्हें एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट क्रैश में मरा हुआ घोषित कर दिया गया था, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन 3 दिन बाद ही वह एक बार फिर दुनिया के सामने आए। लगातार लग रहे आरोपों पर रशियन प्रेसिडेंट ऑफिस यानी क्रेमलिन ने कहा है कि उनका इस हादसे में कोई हाथ नहीं है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब रूस के दुश्मनों की अचानक मौत हो गई हो। पुतिन के दुश्मन कई बार खिड़की से गिरते रहे हैं। विदेशों में तो रेडियो एक्टिव जहर तक दिया जा चुका है, लेकिन इस तरह प्लेन क्रैश में किसी दुश्मन की मौत पहली बार है। आपको इसके पीछे क्या लगता है,
कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए वर्ल्ड नाउ सब्सक्राइब कर लीजिए।